जी आज की वीडियो में हम लोग प्रतिशत का ये दूसरा वीडियो लेकर आया हुआ हूँ और आपको मैं बता दूं कि इसमें सारे टाइप के प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा था। तो देखिए यहाँ पे टाइप आपके सामने यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ध्यान से, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इसको ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से प्रश्न है यहाँ पे कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्चा करता है, शेष का 40% वह परिवहन पर खर्चा करता है, इसके बाद वह 50% बचाता है। देखिए ध्यान से, यदि उसका मासिक आय 18,400 रुपया है तो वह प्रति माह कितना रुपया बचाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए बचत आपसे पूछा कि हम तो कितना रुपया बचाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बचत बराबर, देखिए सूत्र देखिए, बचत निकालना है तो बचत बराबर करना ये है कि टोटल जो कमा रहा है पैसा कितना, उसका मासिक आय है कितना, 18,400। तो देखिए ध्यान से 18,400 रुपया में बचत कर रहा है ना, तो गुणे देखिए ध्यान से करना क्या है, 30% जब वो खर्चा कर दिया अपने इतना पैसा में से तो बचाएगा कितना यहाँ पे, तो 70% बचाएगा। तो यहाँ पे 70%, इसका 70% वो बचा लिया, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, फिर गुणे। देखिए इसके बाद से वो क्या किया कि शेष जो बचा पैसा उसका 40% वो परिवहन पे खर्चा कर देता है। तो जब वो 40% खर्चा कर देगा तो फिर यहाँ कितना बचाएगा, तो 60%। देखिए 100 में प्रतिशत निकाला जाता है, तो 40% जो खर्चा कर दिया तो उसके बाद 60% बचेगा, तो फिर ये हो जाएगा। फिर गुणे उसको से करना ये है कि लास्ट में अंत में वो क्या करता है, तो कुल जो पैसा खर्चा करता है उसका 50% वो बचा लेता है। तो 50% बचा लेता है, यानी कि 50/100। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर यहाँ निकल, बचत निकल जाएगा कितना का बचत करा। देखिए ध्यान से, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, फिर 1 शून्य से यहाँ पे 1 शून्य कटा दीजिए। ठीक है, आप 1 शून्य 1 2 शून्य से यहाँ पे 1 और ये 2 कटा दीजिएगा, बचेगा यहाँ पे 10। देखिए 5 से कटा दिए तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो 2 3 ये 6 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 184 और गुणे यहाँ पे 7 और गुणे आपके पास 3। इसको गुणा कीजिएगा सभी को तो हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से 184 और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 21। जब आप 21 का इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका गुणा करने के बाद आएगा 3864 रुपया। देखिए ध्यान से, इतना रुपया वो क्या करेगा, महीने का बचत करेगा। इस प्रकार सबका आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पे आय और व्यय पे आधारित प्रश्न में ये दूसरा टाइप का दूसरा प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना आंसर सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया था। देखिए प्रश्न को हम यहाँ सॉल्व करने से पहले पढ़ दूं यहाँ पे कि मोहन अपने मासिक वेतन का, देखिए यहाँ पे 30% शिक्षा पर व्यय करता है और शेष पर, देखिए ध्यान से, शेष पर 50% वह भोजन पे खर्चा कर देता है। इसके बाद वह शेष जो उसके पास पैसा बचता है उसका वो 1,000 रुपया मकान के किराए के रूप में दे देता है। तो अंत में उसके पास देखिए ढंग से 1,800 रुपया बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि मासिक वेतन यानी कि महीने का कितना रुपया कमाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक सवाल का सूत्र बताया था यहाँ पे कि बचत, देखिए ढंग से, बचत बराबर होता है मासिक आय। देखिए ढंग से ये याद रखिएगा, मासिक आय याद रखिएगा इसको। देखिए मासिक आय, और यहाँ से आपको करना क्या है, जितना वो महीने का यानी कि मासिक वेतन जितना कमाता है उसमें करता क्या है, तो देखिए 30% वो शिक्षा पे खर्चा कर दिया। तो 100 का 30% जब वो खर्चा कर दिया तो 70% बचत किया होगा। तो देखिए इसका 70% वो बचा लिया, तो 70 और बट्टा क्या चाहिए, प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद किया क्या, ये अब उसके पास जो पैसा बचा उसमें से उसने 50% जो है ना वो भोजन पे खर्चा कर दिया। तो जब 50% खर्चा किया होगा तो 50% बचाया होगा इसका। तो देखिए 50% का मतलब कि 50 और बट्टा में यहाँ पे फिर 100 देंगे, ताकि प्रतिशत में बचने, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। और अंत में वो किया क्या है, देखिए ध्यान से, शेष पैसा जो उसके पास बचा उसमें से 1,000 रुपया वो मकान का किराया दे देता है। तो देखिए इसमें से जो पैसा बचा उसके पास, इसमें से क्या कर दिया, 1,000 रुपया वो मकान का किराया दे दिया। तो घटाएंगे तो निकल जाएगा, आप देखिए ध्यान से 1,000 रुपये इसमें से घटा देंगे तो उसके पास बचत पैसा बच जाएगा। अब आपको सॉल्व करना, देखिए ध्यान से, तो बचत उसके पास कितना है, तो देखिए बचत किया 1,800 रुपया। तो बचत के सामने आप यहाँ पर रखिएगा कितना है, तो 1,800 रुपया बराबर, देखिए मासिक आय आपसे पूछा हुआ है तो मासिक आय को आप x मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा ये x गुणे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 70 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, फिर देखिए यहाँ पे 50 और बट्टा यहाँ पे 100, देखिए फिर माइनस के यहाँ पे 1,000। और उसको से करना क्या आपको, ये देखिए 1,000 इधर माइनस में है
बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहले से इधर 1800 था, ये 1000 इधर आएगा तो हो जाएगा इधर कितने यहाँ पे, तो 2800 हो जाएगा। तो देखिए 2800 बराबर आपके पास देखिए इधर बचेगा x इंटू 70 बट्टा यहाँ पे 100 और गुणे फिर क्या बचेगा यहाँ पे 50 बट्टा 100। अब ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपका, फिर 5 से कटेगा इसको, तो देखिए कटेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 दूनी का 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 5 100। अब 20 इधर भाग करे तो इधर आके गुणा करेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2800 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपको बस 20 और बराबर इधर बचेगा 7 गुणे x। अब 7 से इसको कटा दीजिए तो 7 चौक 28 कट जाएगा यहाँ पे, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, 4 दूनी की 8 हो जाएगा और 8 पे 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए बराबर x, यानी कि x का मान कितना निकल के आया, तो उसका मासिक वेतन देखिए तो यहाँ पे 8000 रुपया प्रति महीना वो क्या करेगा, कमाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपका 20 ही हो जाएगा। जी तो प्रतिशत के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अगले टाइप के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। देखिए यहाँ पे मिश्रण पे आधारित प्रश्न आपसे कैसे एग्जाम में पूछता है, और इस तरह के प्रश्न आपको बिहार पुलिस अन्य एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए ध्यान से, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न लिखे दिया है यहाँ पे कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है और इसमें से 3 लीटर और पानी मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत पूछा हुआ है, और आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट करना है। तो देखिए कैसे इसको बनाइएगा। देखिए सवाल को बनाने के लिए यहाँ पे कितना लीटर टोटल यहाँ पे घोल था, तो देख रहे हैं 15 लीटर था, तो देखिए 15 लीटर यहाँ पे आपके पास टोटल घोल था यहाँ पे, और 15 लीटर घोल जो हुआ इसमें देखिए 2 पदार्थ मिलकर बने हुए हैं। पहला देखिए चीनी है और दूसरा यहाँ पे पानी है। तो देखिए चीनी का हम सेक्शन को इधर कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए आप हो जाएगा चीनी और आप इधर बना सकते हैं इसको पानी। देखिए ध्यान से, 2 चीजों के मिलने से ये घोल बना हुआ है। ठीक, उसको से करना क्या आपको कि 15 लीटर यहाँ पे आपके पास टोटल घोल था, उसमें 40% चीनी है, तो देखिए 15 का कितना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से 15 का 40% क्या है, इसमें आपके पास चीनी है, तो 40% ये 0 से 0 कटेगा आपके पास, फिर 5 से कटा दिए, 5 दिए 15 और 5 दूनी का 10, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी के 4, यानी कितना आ गया यहाँ पे 6 लीटर। देखिए ध्यान से 6 लीटर, 15 लीटर के घोल में आपके पास 6 लीटर जो था वो चीनी था, तो शेष आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, पानी बचेगा आपके पास 9 लीटर। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 3 लीटर और इसमें पानी मिला दिया गया, मतलब कि 15 लीटर जो घोल था उस घोल में 3 लीटर और मिला दिया गया, तो घोल की मात्रा कितना हो जाएगी, तो 18 लीटर हो जाएगी। तो नया घोल देखिए, आप बोलिएगा यहाँ पे कि नया घोल, देखिए ध्यान से नया घोल की मात्रा कितना हो जाएगा जी, तो नया घोल पहले था 15 प्लस इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया गया तो हो गया 18 लीटर, यानी कि टोटल यहाँ पे जो पानी की घोल जो हो गई वो 18 लीटर हो गई। अब इसमें आपसे पूछा है कि चीनी का प्रतिशत कितना था, तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे, तो चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए आप चीनी प्रतिशत बराबर देखिए करना क्या है यहाँ पे, ये याद रखिएगा चीनी की मात्रा, देखिए ना चीनी की मात्रा गुणे 100, अब बट्टा क्या करना है बाबू, तो नया घोल, नया घोल देखिए नया घोल कितना था, तो इसको सॉल्व करें, चीनी कितना हो गया आपके पास, तो 6 लीटर, देखिए यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा 6 अब मल्टीप्लाई 100, अब बट्टा नया घोल कितना हो गया टोटल, देखिए यहाँ पे तो 18 लीटर हो गया, तो बट्टा में यहाँ पे 18 36 18 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे 100 बट्टा 3 3 का डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपके पास 35.1/3%, यानी कि इस घोल में चीनी की जो मात्रा होगी कितनी होगी, तो 35 सही 1/3%, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। इस सब के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे चुनाव पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। ठीक ना, प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का यहाँ पे प्रतिशत मत प्राप्त हुआ और वह 900, देखिए ध्यान से ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, 900 मतों से वह विजयी हो गया, मतलब चुनाव वो जीत जाता है। तो बताना है कि चुनाव में कुल कितने मत जो दिए गए थे वोट, वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना आंसर सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से, कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो प्रतिशत आपको 100% मान लेना है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो वोट गिरा होगा वो 100% गिरा होगा, और 100% वोट में 2 व्यक्ति लोग हैं, देखिए ध्यान से, इसमें 2 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। एक व्यक्ति वह था जिसने चुनाव को क्या किया, जीता, देखिए ध्यान से, एक चुनाव को जीत गया और दूसरा व्यक्ति जो था वो चुनाव को हार गया। देखिए हारा था एक व्यक्ति, तो हुआ ये बात इसमें कि जीतने वाले चुनाव जो प्रत्याशी था, उम्मीदवार था, उसको कितना वोट मिला, तो 65%, यानी कि इसको वोट मिल गया 65%। देखिए ध्यान से, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला होगा, तो 100 में से 65 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो घटाइए तो कितना है यहाँ पे आपके पास, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 35%, यानी कि 35% वोट इसको भी मिला था, लेकिन ये चुनाव हार गया। हुआ ये बात कि 65% वोट लेकर ये जीतने वाला प्रत्याशी 900 वोटों से जीता हुआ है, तो ये 65% और यहाँ पे 35% का अंतर जो होगा
ये जो होगा ये आपका 900 वोट के बराबर होगा। तो 65 में से 35 को घटाइएगा तो आएगा कितने यहाँ पे, तो 30%। मतलब ये हुआ कि जो चुनाव जीता था व्यक्ति वो 30% अधिक मत पाकर जीत गया था। तो आपको वोटों की संख्या निकालना है तो करना क्या है, देखिए ध्यान से, मतों की संख्या, देखिए मतों की संख्या आपको निकालना है तो गुणे मतों की संख्या का 30% वोट पाकर ही जीता था, तो 30% अब बटे यहाँ पे 100, अब बराबर कितना वोट, तो 900 के बराबर होगा ये, जो ये 30% होगा 900। अब ये क्या कीजिएगा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा और 3 से इसको कटा दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 300, और ये 10 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो मतों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि मतों की संख्या बराबर 10 जाके गुणा करेगा इधर तो हो जाएगा 3000, यानी कुल वोट कितने गिरे थे इस चुनाव में, तो 3000। इसका आंसर यहाँ पे आपका 20 ही हो जाएगा। जो तो प्रतिशत के अंतर यहाँ पे हम लोग चुनाव पे आधारित प्रश्न करा रहे थे, उसका दूसरा प्रश्न देखिए आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में। प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न की किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, लेकिन वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो बताना है कि चुनाव में कुल कितने मत यहाँ गिरे थे, मैंने कितने मत पड़े थे ये बताना है। तो देखिए करना क्या है, आपको पता है अभी मैंने एक सवाल बताया आपको कि 100% मत होंगे और 100% मत से 2 व्यक्ति इसमें है, इधर एक व्यक्ति जो जीता होगा चुनाव को और दूसरा व्यक्ति जो चुनाव को इधर हार गया होगा, हारा चुनाव। तो देखिए जो हारा था व्यक्ति उसको 45% इधर मत मिला है, तो 45% यानी कि जीतने वाले व्यक्ति को 45 100 में से घटा दिया तो कितना हो गया यहाँ पे, तो घटा दिएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 55%, यानी कि 55% जो मत प्राप्त किया होगा वो चुनाव जीत गया होगा। अब इसके बाद से आपको पता करना, देखिए जो चुनाव में ये मतों से हारा था ना वहां पे 1000 मत से ही हार गया था वोट, यानी कि 1000 वोट इसको कम मिले थे। तो करना क्या है, ये 55 और ये आपका 45, इसके बीच का अंतर देख रहे हैं तो 10%, मतलब ये होगा कि 10% इसको वोट जो है कम मिले थे, जिसके वजह से ये वोट मतलब इलेक्शन हार जाता है, चुनाव हार जाता है। तो अब करना क्या आपको यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये जो 10% जो मत प्राप्त किया था, ये 10% मत जो बराबरी था किसके, 1000 के बराबर था। तो आपको पहले निकालना है 1% मत कितने के बराबर होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1000 अब बट्टा 10। तो आपको 100% मत ज्ञात करना है, कुल मत कितने थे, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 में 100 का गुणा कीजिएगा, देखिए 100 में 100 का गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कितना, गुणा करने पे 10,000, यानी कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी टोटल वोट दिए थे वो वोटों की संख्या कितना हो जाएगी, 10,000, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे 20 ही हो जाएगा। जो तो प्रतिशत के अंतर्गत यहाँ पे देखिए परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछता है, उसको आप कैसे बनाइएगा ट्रिक के माध्यम से। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी कि पास हो जाते हैं। तो बताना है कि कुल कितने % विद्यार्थी जो हुए परीक्षा पास किए थे। तो इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना, देखिए ध्यान से, a + b, इस सूत्र को याद रखना है, माइनस ब्रैकेट 1 यहाँ पे a यूनियन b, यहाँ पे देखिए a यानी कि प्रथम विषय, b यानी कि द्वितीय विषय, और a यूनियन b का मतलब कि दोनों विषयों में पास या फेल। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए करना क्या है, देखिए 60% विद्यार्थी पास हुआ तो पास ही लेना है 60% प्लस 70% यहाँ पे देखिए गणित अंग्रेजी में पास हुआ तो फिर 70% और माइनस दोनों विषयों में जो पास या फेल हुआ है यहाँ पे 50% माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए 60 और 70 को आप जोड़िएगा तो आएगा आपके पास कितना, तो 130, और 130 में से जब आप 50 को घटा दीजिएगा तो देखिए आपके पास यहाँ आ जाएगा 80%, यानी कि हुआ कि पूरे परीक्षा में यहाँ पे 80% जो विद्यार्थी थे वो परीक्षा को पास करते हैं, जिसका इसका आंसर आपका 20 ही हो जाएगा।